This conference will now be recorded. तो आज जो पॉइंट है उस पॉइंट में मैं एक एक पॉइंट करके डिस्कस करता हूं जो हम देखने वाले हैं। पहले इनवाइस अगर हम डिजाइन करते हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो कस्टमर हमें प्री प्रिंटेड स्टेशनरी देता है या तो बोलता है ये प्लेन पेपर पे मुझे इस तरह से लोगो वगैरह डाल के दे दो। अगर कोई एग्जिस्टिंग स्टेशनरी देता है तो हमें उसकी मेजरमेंट करनी पड़ती है लेफ्ट राइट में, और कितना लेफ्ट में लेना है कितना राइट में लेना है। और उसके अगर प्रिंटेड स्टेशनरी पे ब्लॉक बने हुए हैं तो ब्लॉक के अकॉर्डिंग एक होता है कि आप प्रिंट आउट निकाल निकाल के लेफ्ट राइट कर लो। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उसको मेजरमेंट कर लो। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग जितना आपको, जितना इंचेस, जितना mm या जितना डिस्टेंस आपको राइट में लेना है या नीचे लेना है, वो आपको क्लियर अगर पता चल जाए तो उसके अकॉर्डिंग वो मैटर को आप मूव कर सकते हो। खाली आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए, कितना राइट में लेना है, कितना डाउन लेना है, कितना अप लेना है। ये तो तब आप कर सकते हो जब आपको सारी चीज़ें ये क्लियर होंगी कि CPI 12 क्या होता है, कंडेंस क्या होता है, और नॉर्मल फॉन्ट में क्या होता है, और कितने कैरेक्टर पर इंच आते हैं नॉर्मल में, CPI 12 में और कंडेंस में। लेकिन यहाँ आप A4 साइज जो प्लेन पेपर होता है उस पर अगर हमें देखना है कि हमें उस पर इनवाइट डिजाइन किस तरह से करनी है, तो पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट स्टडी करेंगे, या कोई सैंपल फॉर्मेट होगा तो उसको हम स्टडी करेंगे। सैंपल फॉर्मेट जब भी स्टडी करते हैं तो उसमें 3 पार्ट आते हैं। एक तो हेडर का पार्ट आता है, एक बॉडी का पार्ट आता है, एक फुटर का पार्ट आता है। हेडर, बॉडी और फुटर, ये तीनों ही चीज इंपॉर्टेंट हैं। आप तीनों चीजें ही आपको समझनी रहती है कि कौन से ब्लॉक में क्या क्या मैटर है। उसको आपको आइटम डिस्क्रिप्शन में इनेबल करना है या आइटम वाउचर ऑप्शनल फील्ड में इनेबल करना है या वाउचर नोट्स में डालने हैं। जिस प्रकार का भी मैटर होता है उसके अकॉर्डिंग वो फीचर्स आप इनेबल करेंगे। जैसे हर एक वाउचर में कोई बोलता है मुझे कांटेक्ट पर्सन का नाम या ड्राइवर का नाम और ड्राइवर का कांटेक्ट नंबर डाल के दे दो। बीजी में ड्राइवर का नाम और ड्राइवर का कांटेक्ट नंबर डालने का कोई ऑप्शन नहीं है। पार्टी के मास्टर में वो फिक्स नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब भी मटेरियल जा रहा है, चालान बन रहा है या बिल बन रहा है, तो वहां पे 2 वाउचर ऑप्शनल फील्ड आप क्रिएट करके दे सकते हो, और वहां पे ये डाल सकते हो कि ड्राइवर नेम और ड्राइवर कांटेक्ट नंबर। तो वो सारी चीजें अगर आप डालते हो तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी वो बाय डिफॉल्ट हेडर में ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाती है। तो एग्जिस्टिंग फॉर्मेट को अगर हमें रेफर करके कोई चीज़ बनानी है तो सबसे पहले हमें ये देखना रहेगा वो एग्जिस्टिंग फॉर्मेट में कितना पार्ट हेडर है, कितना बॉडी है और कितना फुटर है। नेक्स्ट चीज़ें ये होती हैं कि कोई भी चीज़ आप प्रिंट करते हो तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो टेक्स्ट होगा, दूसरी न्यूमेरिकल फील्ड होती है। न्यूमेरिकल फील्ड न्यूमेरिकल फील्ड के अलाइनमेंट हमेशा राइट होते हैं। लैपटॉप में सेटअप वो नहीं लगा होगा स्पीकर का तो शायद। नहीं नहीं इसमें वो है ना। न्यूमेरिकल फील्ड की अलाइनमेंट हमेशा राइट में होती है, बाकी सारी चीजों का लेफ्ट में होता है। ऐसी ही डेट होता है, डेट का अलाइनमेंट नॉर्मली सेंटर में रखा जाता है। तो जो भी मैटर होता है उसका अलाइनमेंट इस तरह से आप यूज करेंगे।
नेक्स्ट है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे मैनेज करेंगे, वो भी हम आज देखेंगे, और एक सैंपल फॉर्मेट लेके उसको हम आपको मैनिपुलेट करके वो चीजें आपको बताएंगे न्यू फॉर्मेट बना के। फिर स्पेस रिक्वायरमेंट एंड स्पेस मैनेजमेंट। कभी कभी होता है कि हमारा स्पेस ज़्यादा हो जाता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है, तो राइट साइड की लाइन आपको पेपर के बाहर चली जाती है या प्रिंट आउट में नहीं आती है। ऐसे ही वर्टिकल स्पेस अगर हमारा काफ़ी इंक्रीज हो जाता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रिंट कॉपी एक ही निकलती है लेकिन एक एडिशनल पेज इजेक्ट कर देता है। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपकी जो प्रिंटिंग मैटर है वो एक पेज पे आ जाएगी और उसके बॉक्सेस दूसरे पेज पे आ जाएंगे। ये दोनों ही प्रॉब्लम जो होते हैं वो वर्टिकल स्पेस से ही दिक्कत आती है, वहां से ही सॉल्व किए जाते हैं। इमेज एंड क्यूआर कोड प्रिंटिंग सिंपल है, अगर आपको रिक्वायर्ड है वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन सैंपल इनवाइस, जो भी आपके पास सैंपल इनवाइस है उसके बेस पे आप इसको इनवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इनवाइस डिजाइनिंग, ये तो हम रिक्वायरमेंट कैप्चर करते हैं। रिक्वायरमेंट जब भी कैप्चर करते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें नोट करते हैं उसी पेपर पे या इनवाइस पे, मतलब आइटम के डिस्क्रिप्शन कितना लाइन चाहिए, आइटम वाउचर ऑप्शनल फील्ड कितने चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन के लिए कोई फील्ड रिक्वायरमेंट है क्या, या फिर कोई चीज़ परमानेंट है या वेरिएबल है, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे कैप्चर करते हैं डिजाइनिंग जब भी हम फॉर्मेट स्टडी करते हैं। पहले तो गेट स्टैंडर्ड इनवाइस कॉन्फ़िगरेशन एज पर सैंपल इनवाइस, जो हमारा सैंपल इनवाइस का बॉडी होता है जहाँ पे आइटम की इंफॉर्मेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग आप सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लीजिए, बाद में उसके फील्ड को आप रिप्लेस कर दीजिए जैसे भी आपको उचित लगे। ये इजी वे है कि आप इनवाइस को डिजाइन करने का। फिर से मैं इसको रिपोर्ट करता हूँ। सैंपल इनवाइस में बॉडी के पार्ट में जो भी कॉलम्स इन्वॉल्व हैं वो कॉलम्स के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड इनवाइस के सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन में जाके उसको कॉन्फ़िगर कर दीजिए, ताकि अगर हम उसको बाय डिफ़ॉल्ट लोड करते हैं तो उसके कैप्शन और फील्ड्स वहाँ पे आ जाएं, और जो फील्ड्स को आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत है तो उसको Alt F4 करके वहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। आगे चलते हैं। सेट वाउचर ऑप्शनल फील्ड एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे हमने पहले ही बताया था, आप उसको नोट कर लीजिए और फिर उसके बाद बिजी में जाके उसको वहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। सेट आइटम डिस्क्रिप्शन एज पर रिक्वायरमेंट, लोड डिफॉल्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड इनवाइस, और सेट नंबर ऑफ लाइन एज पर रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ लाइन हेडर फुटर और बॉडी में कितनी लाइन होनी चाहिए वो आपको यहाँ से मैनेज करनी है। अब हम यहाँ पे एक सैंपल इनवॉइस लेते हैं, हम इसी को आपको कॉन्फ़िगर करके बताने वाले हैं। ये फॉर्मेट देख के ही लगता है कि ये बिजी का फॉर्मेट नहीं है, और हमें ये भी पता है बिजी में एज इट इज नहीं आएगा, लेकिन मैटर तो सारे आ जाएंगे। हम इसको देखते हैं इस चीज को हम किस तरह से इसमें इन्वॉल्व कर पाए। सबसे पहले हम हेडर का पार्ट लेते हैं। हेडर का पार्ट कांस्टेंट रहता है। अब हेडर का पार्ट कांस्टेंट है तो हम इसको फोटो से भी ले सकते हैं, तो हम इसको ट्राई करते हैं सबसे पहले फोटो से लेने के लिए। हम यहाँ से इसको अब बिजी में जाते हैं। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं।
स्क्रीन आ रही है ना आप लोगों को? जी सर आ रही है। ठीक है, ठीक है। ये हमने बंद कर दिया। अब हम यहाँ पे जाते हैं इनवाइट डिजाइनिंग में। सबसे पहले इनवाइट डिजाइनिंग में सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे कितने फील्ड हमें क्रिएट करने हैं। हमने देख लिया सीरियल नंबर, HSN, क्वांटिटी, रेट, टैक्सेबल अमाउंट, GST और टैक्स अमाउंट। अब ऊपर भी अमाउंट आ गया, नीचे भी अमाउंट है। अब सबसे पहले हम इसको सेट कर लेते हैं, ये जितने भी कॉलम है। यहाँ पे हमने सेल कॉन्फ़िगर पे गए, ये डिस्क्रिप्शन आप गुड हो गया यहाँ पे। फिर आपका HSN कोड हो गया। हम इसी को एज इट इज देखते हुए काम कर रहे हैं। फिर क्वांटिटी हो गया, यूनिट हो गया, रेट। ये क्वांटिटी हो गया, ये यूनिट हो गया, फिर इसके बाद रेट हो गया, रेट, ये रेट हो गया। अब इसके बाद जो है टैक्सेबल अमाउंट, GST परसेंटेज और GST अमाउंट। अब इसमें जो है अमाउंट बिफोर टैक्स जो है वो टैक्सेबल अमाउंट हो गया। यहाँ पे कैप्शन हमने चेंज कर दिया। इसमें से दो कॉलम हम ये ले लेते हैं, GST परसेंटेज और GST अमाउंट। ये फील्ड हम वहाँ पे रनिंग में चेंज करेंगे बाद में। यहाँ पे GST अमाउंट डाल दिया। अब ये जो टोटल स्पेस आ रहा है, ये टोटल स्पेस आपका 136 होना चाहिए। अब उसके अकॉर्डिंग हमें इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 42 ले लिया। बाकी सारे कॉलम को हम 10-10 कर देते हैं एक बार, और जितने न्यूमेरिकल पार्ट हैं उसको 12-12 कर देते हैं। अब ये 136 हो गया। अब इसको हमने सेव कर दिया। अब हम इसको यहाँ पे इनवाइस डिजाइन करते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मेट का नाम देंगे। यहाँ पे फॉर्मेट का नाम देने के बाद इसको ऊपर लेने के लिए हम इसके पहले एक डॉट लगा देते हैं, समझो, तो ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा नेक्स्ट टाइम में। हेडर में गए, हेडर में लोड डिफॉल्ट कर दिया। लोड डिफॉल्ट करके जब हम प्रीव्यू देखेंगे तो इस तरह से आएगा। ये सारा मैटर हम ऐसे ही रखते हैं अभी फिलहाल। सबसे पहले अब हम इनवाइट डिजाइनिंग में जाते हैं। अब हमने इसकी जो इमेज ली है, इमेज भी हमारे पास यहाँ पे होगी कहीं पे। ये इनवाइस फॉर्मेट है, देखो। इसको हम नोटपैड में एडिट ओपन करेंगे। सेम यही वाली इनवाइस को हमने वहां पे डाला है। फिर हम अगर आपको लोगो प्रिंट करना है, हम यहाँ से व्यू करके लोगो ले लेते हैं। अब ये ऊपर वाला पार्ट पूरा लोगो है, समझो, एड्रेस के साथ में। तो अगर लोगो हमें प्रिंट करना तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हम इसको क्रॉप कर लेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट किया,
ये हमने ले लिया और यहाँ पे क्रॉप लिख दिया। कहाँ गया? क्रॉप। अब इसको हमने यहाँ पे सेव एज करके दूसरे फाइल बना दी। एक लोकेशन तो हमने इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे एक खास बात यह है, ये लोगो तो हमने बना दिया और इसकी फाइल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान में देने वाली बात है, जब हम इसका डायमेंशन मेंटेन करते हैं तो इसका रेशियो सेम मेंटेन करें। ये बहुत पॉइंट की बात होती है लेकिन लोगों को ध्यान में नहीं रहता। जैसे हम प्रोपोर्शन निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं और हाइट और विड्थ की, तो जो हाइट और विड्थ में रेशियो है सेम रेशियो को हम बिजी में डालेंगे तो कैरेक्टर या वीडियो या फोटो जो भी रहेगा वो फटेगा नहीं, ब्लड नहीं होगा, वो थोड़ा क्लियर आएगा। तो इसी रेशियो में अगर हमें करना है, अप्रोक्सीमेट हम इसी रेशियो में रखेंगे। तो हम यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेटर मिले तो कैलकुलेटर से भी मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कितना होना। 1395 यहाँ पे है, यहाँ पे है 269। ये वाला जो एरिया होता है ये 8.5 का होता है प्रिंटिंग। 8 पकड़ते हैं, ये 8 होता है। ये 8 होगा तो ये कितना होगा? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये इंटू ये डिवाइड बाई, तो ये 1.54 होगा। तो ये आपका वही रेशियो निकालना। तो यहाँ पे कोई भी फिगर आप चेंज करोगे तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसका लोगो डाल देते हैं बिजी, और फिर देखते हैं कैसा आता है। ये सब हमने निकाल दिया। यहाँ पे F4 किया, इमेज पाथ में डाल दिया D:, लोगो -1 JPG। यहाँ पे हमने 8 डाल दिया और यहाँ पे 1.54 और प्रीव्यू डाल दिया। अब इसको हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं आपको समझने के लिए। आप देखोगे तो उसी सेम रेशियो में ये प्रिंट हो रहा है, इसलिए आपको अच्छा दिख रहा होगा। इसको हम थोड़ा और नीचे ले लेते हैं। थोड़ा प्लस माइनस करोगे तो ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको एक लाइन और ऊपर ले लेते हैं। ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, मतलब इनवाइट डिजाइनिंग में लगती तो है लेकिन बिजी में ट्रेनिंग का पार्ट नहीं जाता, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा नीचे लेना है तो यहाँ से हाफ लाइन लेंगे और फिर से प्रीव्यू देखेंगे। अगर अब आप देखेंगे तो ये लोगो परफेक्ट वहां पे आ चुका है। अब इसको देख के कोई ये बता नहीं सकता कि ये पहले से प्रिंटेड था, अगर कलर प्रिंट आउट है तो ये मतलब क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि पैकेज से प्रिंट हुआ है। तो इस चीजों के लिए किसी का प्री प्रिंटेड अगर इनवाइस है तो आप उसको फोटो लेके क्रॉप करके इस तरह से उसमें अटैच करके डाल। अब हम आगे के पॉइंट पे जाते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। आगे के पॉइंट में अगर यहाँ पे देखा जाए
तो इसमें तो मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा, मैं ये वाले इमेज में देखता हूँ तो थोड़ी क्लैरिटी आएगी बड़ा करके। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब इसमें मुझे मतलब स्क्रीन पे तो लिखना आता नहीं है किस तरह से लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपको मार्किंग करनी है कि आपको कितने फील्ड चाहिए इनवॉइस प्रिंटिंग के लिए। जो जो फील्ड बिजी में डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं है उसको आप मार्किंग कर लो। जैसे चालान नंबर, चालान डेट, पीओ नंबर, डिलीवरी डेट, एलआर नंबर तो आता है और एलआर का डेट भी आता है। अब ऊपर वाला जो पार्ट है जीएसटी नंबर, टैक्स इनवॉइस एंड ओरिजिनल फॉर रिसिपेंट, वो भी आपको डालना है। तो एक बार में मैं वो भी डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप डाल दो। कोई भी टेक्स्ट लिखने से पहले आपको कंट्रोल साइन डालनी है, जीएसटी नंबर, हमने 10 का स्पेस लिया, ये जरूरी नहीं है, ये यहाँ पे भी डाल दोगे चलेगा, ये हटा देते हैं। और यहाँ पे Alt+F4 करके कंपनी जीएसटी नंबर डाल दो। कंपनी में अगर जीएसटी नंबर रहेगा तो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका ये पॉइंट है कि एक लाइन में 80 अल्फाबेट प्रिंट होता है, तो 80 डिवाइड बाय 3, या इसको C8 वाला ऑन करके ले लोगे तो 96 हो जाएगा। तो इसको हम 96 में कर लेते हैं और 96 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये 32 आएगा। तो इसको हमने 22 ले लिया और इसी को हमने 3 बार कॉपी पेस्ट मार दिया आगे। अब इसको हटा दिया, यहाँ पे डाल दिया टैक्स इनवॉइस और इसको हमने ले लिया सेंटर। इसी तरह से यहाँ पे हमने डाल दिया वो वाला इनवॉइस कॉपी टाइप करके फील्ड होती है, जिसमें ओरिजिनल फॉर रिसिपेंट, अब यहाँ पे मिलने में टाइम लग रहा है। ये देखिए इनवॉइस कॉपी टाइप, और इसको हमने 32 कर दिया और इसकी अलाइनमेंट हमने राइट कर दी और इसके पहले हमने CPI टॉल ऑन कर दिया। यहाँ पे CPI टॉल ऑन कर दिया और लास्ट में हमने ऑफ, और फिर ये BLH को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। ये तीनों चीजें आ जाएंगी, जीएसटी नंबर, टैक्स इनवॉइस और ये। टैक्स इनवॉइस को बोल्ड करना है तो टैक्स इनवॉइस के पहले बोल्ड ऑन लगा दो और यहाँ पे बोल्ड ऑफ लगा दो। उसके बाद भी आपको टैक्स इनवॉइस नहीं जम रहा है, थोड़ा बड़ा करना है, फॉन्ट लगाने हैं, तो भी आप कर सकते हैं। डेटा फॉन्ट ऑन कर दो और फॉन्ट लगा दो तो ये ऑटोमेटिक
थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, जो साइज लोगे उसके अकॉर्डिंग। ये हम एग्जिस्टिंग फॉर्मेट लेके ही बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको समझा रहे हैं कैसे करना है। फॉन्ट लगाना हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, आपको अलाइनमेंट वगैरह करने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए हम इस पॉइंट को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब नीचे है कस्टमर डिटेल। कस्टमर डिटेल के बाद एक लाइन है, लाइन के लेफ्ट साइड में पूरा ब्लॉक बना हुआ, कस्टमर डिटेल एक ब्लॉक में फीडेड है। अब हम वो पार्ट को कंप्लीट करते हैं, वो कैसे, वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया। अब यहाँ पे हम कंडेंस ऑन करेंगे एक बार, क्योंकि मैटर अब छोटा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैटर ज़्यादा प्रिंट करना है। हमने यहाँ पे कंडेंस ऑन कर दिया। अब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आप देख लें यहाँ पे 3 पार्ट है, एक तो कस्टमर की डिटेल है, एक इनवाइस की डिटेल है, और सामने इनवाइस डेट भी है। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो नॉर्मली इसमें जो रहता है 136 अल्फाबेट आते हैं कंडेंस में। तो 136 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 45 आएगा। तो हम ये कर सकते हैं, इसके लिए 50 ले लेते हैं, लेफ्ट साइड के लिए कस्टमर डिटेल के लिए 50 ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे 50 ले लेते हैं पहले, 50 सेंटर अलाइनमेंट। अब इसको अगर बोल्ड करना है तो हम बोल्ड भी कर देते हैं। अब यहाँ पे डाल देते हैं कस्टमर डिटेल, कैपिटल स्मॉल जैसा भी चाहिए वैसा आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको डालना है BLB। BLB का मतलब बिजी लाइन वर्टिकल। ये आप देखोगे तो इस तरह से कुछ प्रीव्यू आएगा। ये जो नीचे वाला बैटर है वो अभी हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे भी हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं, BLH। अब ये लाइन हमें पूरी नहीं चाहिए, जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन डाला है वो हमें पूरी नहीं चाहिए, हमें वो ब्लॉक करके नीचे तक लेके जानी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो BLH है ये ऑटोमेटिक की जगह पे हमें यल डालना है। और यल डालने के पहले हमें क्या करना है, यहाँ से एक स्पेस डालना पड़ेगा 50 का। अब अगर आप देखोगे तो ये पूरा लाइन प्रिंट नहीं होगा, कस्टमर डिटेल पूरा एक ब्लॉक में आ गया। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार BLB और डाल देते हैं। ये पूरा प्रैक्टिकल का काम है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिकल करोगे वैसे समझ में आएगा। आप लोग अपना म्यूट कर लो एक बार। हेलो, हेलो, मल्टी का फाइल नहीं उठा रहा है। अब ये जो इनवाइस हमने सेट की है ये वाली, अब इसके नीचे का मैं पूरा ब्लैंक कर देता हूँ एक बार।
ये हो गया कस्टमर डिटेल। अब जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डालते जाइए। कस्टमर डिटेल के नीचे आपका एड्रेस ब्लॉक आएगा। अब एड्रेस के लिए जो हम फोटो में देख रहे थे उसके अकॉर्डिंग ही डाल देते हैं। पार्टी एड्रेस, तो अभी हम यहाँ पे पार्टी डाल देते हैं। तो इसके लिए हम 10 स्पेस से ऑक्यूपाई करेंगे। पार्टी, एक मिनट, कोलन वगैरह है या नहीं है? कोलन वगैरह नहीं है तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे। और इसको बोल्ड कर देंगे। वहां पे भी बोल्ड था, हम यहाँ पे भी बोल्ड कर देते हैं। और इसके बाद 40 अल्फाबेट जो रहेगा हम इसकी डिटेल ले लेंगे। पार्टी का नाम यहाँ पे आएगा, कहाँ गया? अब यहाँ पे पार्टी का नाम चाहिए, पार्टी मैंने क्लिक किया और यहाँ पे बिल्ड पार्टी नेम ले लिया, बिल्ड पार्टी नेम। अब इसी को हम कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। जो भी चीजें हैं उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। सेकेंड लाइन में हमें एड्रेस चाहिए, यहाँ पे एड्रेस चाहिए तो यहाँ पे हमने एड्रेस डाल दिया, बिल्ड पार्टी 4 लाइन लाइन 1। यहाँ पे भी हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पे एड्रेस फिर रिपीट नहीं चाहिए, यहाँ पे लाइन 2 डाल दिया। फिर से नीचे अगर देखते हैं फोन नंबर जीएसटी नंबर है, यहाँ पे फोन नंबर डाल दिया। यहाँ पे पार्टी का फोन नंबर के देखते थे कहाँ क्या है, मोबाइल नंबर है, फोन नंबर भी होगा, फोन नंबर भी हम डाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी मोबाइल नंबर डाल दिया। फिर नीचे जीएसटी नंबर है। जो भी चीजें चाहिए आप सेलेक्ट करते जाओ, डालते जाओ। यहाँ पे देखो जीएसटी नंबर भी होगा, पार्टी जीएसटी जीएसटी सब ढूंढना पड़ेगा, है सारी चीजें। ये कस्टमर की डिटेल यहाँ पे आ गई। जो भी चाहिए वो डालते चले जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये रियल लाइफ में जैसे हम डिजाइन करते हैं उसका प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। अब राइट साइड में जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए वो भी हम देख लेते हैं। पूरे तो नहीं डालते, थोड़े बहुत डाल के दे बताता हूँ। इनवाइस नंबर, इनवाइस डेट, चालान नंबर, चालान डेट। अब हम ये मान के चलते हैं चालान नंबर चालान डेट जो है वो वाउचर ऑप्शनल फील्ड 1 एंड वाउचर ऑप्शनल फील्ड 2 में है। और उसको हम कॉन्फ़िगर भी कर लेते हैं यहाँ से चाहिए तो। ये कॉन्फ़िगरेशन में आ गए, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, चालान नंबर, चालान डेट। ये दो फोल्ड हमने क्रिएट भी कर लिए। फिर से हम हेडिंग में आ गए। अब हमें इसकी कैलकुलेशन देखनी है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी कैलकुलेशन में अगर हमें यहाँ पे समझना है, हमने ये बताया था कंडेंस में 136 अल्फाबेट आते हैं। 136 कैसे?
क्योंकि 8 इंच का प्रिंटिंग एरिया होता है, कंडेंस में 17 कैरेक्टर प्रिंट होता है, तो 8 इंटू 17 136। 136 में लेफ्ट साइड में हमने 50 यूज कर लिया है। हमने यूज कितना किया? 50। तो ये बैलेंस आपका बचा 86, और 86 में हमें दो पार्ट करने हैं, 43। 43 हो गया। 43 में हम दो पार्ट यूज कर लेते हैं। एक तो 43 में 13 और 30 ऐसा करके यूटिलाइज कर लेते हैं। 13 एंड अब देखते हैं कैप्शन का पार्ट, डिलीवरी डेट, तो ये 3-3-6-2-9-4-13, ठीक है। तो हम इसको एक काम करते हैं, 13-5-18 और इसको 25 कर देते हैं, और 16, ठीक है। 15 और 26 करते हैं, और दो हम इसको कोलन में डालते हैं। यहाँ पे कोलन नहीं दिया है, लेकिन हम कोलन भी डाल देते हैं। अगर आपको कोलन नहीं डालना है तो कोलन नहीं डालो, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन हम डाल के भी बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, 15 इसके लिए यूज करेंगे, ये कैप्शन यूज होगा कैप्शन के लिए, ये कोलन के लिए यूज करेंगे, ये वेरिएबल के लिए यूज करेंगे जो प्रिंट होगा। ये तीनों का टोटल मारेंगे 43 हो जाएगा। अब हम उसके डिजाइनिंग में आते हैं। डिजाइनिंग है जहाँ पे हमने हमारा कस्टमर का डिटेल है, वहां से चालू करेंगे, और ये सबके राइट में भी एक बार लगा देते हैं, नहीं तो फिर वो आपका अलाइनमेंट थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। यहाँ पे भी लगा दिया, 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 यहाँ पे भी लगा दिया। कस्टमर डिटेल राइट साइड में गए। हमें कितना लेना है एक्सेल में जो देखा था 15-2-26, पहले हमने डाल दिया इनवाइस नंबर, ये हमने 15 ले लिया, फिर कॉलन ले लिया, फिर इनवाइस नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। ये इनवाइस नंबर जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ गया, ये हमने 26 लेना है। 25 भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत, कम हो जाएगा चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना आपको। अब यहाँ पे हमें वर्टिकल लाइन नहीं डालनी है, हमने इसी को कॉपी किया और इसके आगे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे डेट डाल दिया, डेट लिख दिया, और यहाँ पे वाउचर एंड बिल डेट डाल दिया। अब ये हमारा डिजाइन हो गया। इसको अगर प्रीव्यू में आप देखोगे तो इस तरह से दिखेगा आपको। अगर कॉलर नहीं चाहिए, इनवाइस नंबर डेट बोल्ड में चाहिए, तो उसको भी बोल्ड कर दो, उसके पहले बोल्ड ऑन लगा दो, उसके बाद बोल्ड ऑन लगा दो। जो भी सेट करना है वो पहले एक लाइन में सेट कर लो, फिर उसके बाद हम कॉपी पेस्ट करेंगे। अब जैसे इनवाइस नंबर आपको बोल्ड में चाहिए, हमने यहाँ पे बोल्ड ऑन लगा दिया, इधर बोल्ड ऑफ लगा दिया, बोल्ड ऑन,
बोल रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी पेस्ट मारेंगे नीचे फिर से, इतना पूरा कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे वाउचर ऑप्शनल फील्ड 2 ले लिया। 2 में क्या है, चालान डेट है, वो ले लिया। और यहाँ पे डेट ही रहेगा। यहाँ पे हमने डाल दिया वाउचर ऑप्शनल फील्ड 1, इसको कॉपी किया। और यहाँ पे हमने डाल दिया चालान नंबर। सारी चीजें इजी रहती है, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इसी तरह से नीचे 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 जो भी चाहिए वो डालते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ईवे बिल, एलआर नंबर वगैरह वगैरह जो भी डालना सब डालते जाओ, सब डालते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये फोटो में अगर हम एक बार फिर से देखते हैं, पीओ नंबर है, डिलीवरी डेट है, रिवर्स चार्ज है, एलआर नंबर है, जो भी चीज चाहिए डालते चले जाओ, सब बनता चला जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब हम सीरियल नंबर, जीएसटी परसेंटेज वगैरह जो है उसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। फिर से इसको देखते हैं कैसा आ रहा है। ये इस तरह से आ गया। इसको कोई सेंटर अलाइनमेंट वगैरह करना है तो सेंटर अलाइनमेंट कर लो, बराबर नहीं दिख रहा तो छोटा बड़ा करना है तो छोटा बड़ा कर लो। यहाँ पे भी डेटा फॉन्ट अगर ऑन लगाना है तो आप लगा सकते हो। 1 मिनट नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। ये हमने लगा दिया डेटा फॉन्ट ऑन, डेटा फॉन्ट ऑफ। अब इसको फॉन्ट हमने थोड़ा चेंज कर दिया यहाँ पे, क्योंकि वो फॉन्ट छोटा बड़ा हो रहा था। अभी वो बहुत बड़ा है तो हम थोड़ा इसको और छोटा करते हैं। और छोटा कर लेते हैं। अब थोड़ा सही है। अब अलाइनमेंट देख लेते हैं। सीरियल नंबर को हमने सेंटर पे लेना है। सारे हमने सेंटर पे लेना है तो यहाँ पे हमने सेंटर ला लिया। ये इस तरह से आ गया। जो भी कॉलम को प्लस माइनस करना है वो प्लस माइनस भी कर सकते हो, और इसे छोटा भी करना है तो छोटा करना है तो यहाँ पे साइज थोड़ा और घटा दो, चाहिए तो 7 कर दो। आपको ये इमेज देखने के बाद भी थोड़ा लगेगा, हाँ मतलब कुछ सीख रहे हैं, लेकिन उनके लिए लगेगा जो मतलब अभी तक डिजाइन नहीं करते हैं। जो एक्सपर्ट है डिजाइन करने में उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो नहीं करते उनके लिए बोल रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे लास्ट वाली लाइन में नंबर ऑफ लाइन इन हेडर कितना है। तो यहाँ पे हमने देखा 21 लाइन यूज हुआ है, और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद पेज सेटिंग में जाके हम यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन इन हेडर 21 डाल देंगे, इसको सेव कर देंगे।
ये ब्लॉक हो गया 21 लाइन इन हेड। फिर हम बॉडी में आएंगे, बॉडी में Alt D करेंगे, वैसे ही सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। सेम तरीके से हम इसको फिर से एक बार चेक करेंगे, यहाँ पे कैसा आ रहा है। ये इस तरह से यहाँ पे दिखेगा आपको। अब ये जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर का हम थोड़ा लेफ्ट में ले लेते हैं, वहां पे हमने थोड़ा उसको मूवमेंट किया था। अभी ये देखो परफेक्ट हो गया, लाइन के नीचे लाइन आ गई। अब ये जो लास्ट वाला कॉलम है, जीएसटी परसेंटेज और जीएसटी अमाउंट, ये फिगर कुछ और आ रही है, वो हम सेट कर लेते हैं। फुटर भी एक बार डाल देता हूँ, फिर आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। फुटर में भी हमने लोड डिफॉल्ट डाल दिया। ये डिक्लेरेशन का पार्ट हमने परमानेंट रिमूव कर दिया, और यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन इसमें 8 था। अब बॉडी का जो नंबर ऑफ लाइन है, वो आपको इस तरह से डालना है कि टोटल 60 आना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 30 बना जाएगा। ये हमने सेव कर लिया। अब हम एक इनवाइस का प्रीव्यू देख लेते हैं कैसा आ रहा है। यहाँ पे हमने चालान नंबर, चालान डेट डाल देते हैं एक सैंपल के लिए। अच्छा, वो कॉन्फ़िगरेशन हमने ये ब्रांच में करनी, एक काम कर, इसको डिसेबल कर देते हैं। अब हम देखते हैं फिर से एक बार, ये चालान नंबर भी डाल देते हैं अब यहाँ पे। ये वाला फॉर्मेट हमने डिजाइन किया है, ये वाला इनवाइस आ रहा है। अब नीचे वाला पार्ट अभी हमने चेक नहीं किया है, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन भी नहीं किया है। अब जीएसटी परसेंटेज जो है 18% आना चाहिए, जीएसटी अमाउंट भी उसका डबल आना चाहिए, 445 आना चाहिए। अब वहां पे हम इसको चेंज कर देते हैं। अब उसको चेंज करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, उसमें फील्ड ही चेंज करनी है, बाकी तो ब्लॉक बना ही है। उसके लिए हम बॉडी में जाएंगे, पहले बॉडी में जाने के राइट साइड में जाएंगे, यहाँ पे जो सीजीएसटी अमाउंट है, यहाँ पे हम डालेंगे जीएसटी अमाउंट। स्पेस उतना ही ऑक्यूपाई करेंगे जितना यहाँ पे था, 11.2, और इसको डिलीट करेंगे। यहाँ पे दूसरा है सीजीएसटी परसेंटेज, यहाँ पे हम जीएसटी परसेंटेज डाल देते हैं। अभी एक बार चेक करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। आप देखेंगे जीएसटी परसेंटेज 18 हो गया,
और जीएसटी अमाउंट पे 445.50 हो गया। नीचे भी वही फिगर आ रही है। तो आपको जिस तरह से भी डिजाइन करना है उस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो। अब अगर हम सैंपल इनवॉइस पे फिर से एक बार नजर डालते हैं फुटर के पार्ट पे, ये मैं बार बार इसलिए खोल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। आप ये समझो कि अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग कोई इनवॉइस आती है तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें डिजाइन करना है तो कैसे। अगर फुटर में कोई मैटर इस तरह से है, टैक्सेबल अमाउंट, ऐड आईजीएसटी, टोटल टैक्स, टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, इस तरह से है और उसके लेफ्ट साइड में भी लिखा हुआ है बहुत सी सारी चीजें, तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें आपको फुटर में डालनी पड़ेगी। बिजी में बैंक का डिटेल डालने के लिए इनबिल्ट ऑप्शन दिया हुआ है, आप बैंक डिटेल डाल सकते हो और बैंक डिटेल डालने के लिए आपको स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में डाल के वहां से लोड डिफॉल्ट कर दोगे तो भी आ जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपको यहां से अगर डालनी है यहाँ पे सबसे पहले बैंक नेम डाल दो, यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे आईएफएससी कोड, यहाँ पे ब्रांच। इतना डालने के बाद आप फुटर में जाओ और फिर से लोड डिफॉल्ट कर दो, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। फिर आप देख लो नंबर ऑफ लाइन कितना है, वही टोटल यहाँ पे टोटल 11 लाइन नंबर टोटल 11 हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आप पेज सेटिंग में यहाँ पे अपडेट कर दो, यहाँ पे 11 कर दो, यहाँ पे 28 कर दो। अब आपका इनवॉइस में बैंक डिटेल भी आ जाएगी। मैं अभी नीचे जाता हूँ, बैंक डिटेल यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। तो इनवॉइस डिजाइन करना बहुत ही इजी है, डिपेंड्स करता है कि आप उस पर खुद से कितना प्रैक्टिकल करते हो। अगर आप उस पर अच्छा प्रैक्टिकल करेंगे तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे वैसे वैसे आपको कुछ ना कुछ चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। अब आज के सेशन में किसी को कोई ऐसी चीज है जो क्लियर नहीं हुई है वो हमसे पूछ सकते हैं। सर किसी को कोई क्वेरी है आज इस सेशन में? राज सर एक क्वेरी है मेरी। हाँ जी बोलिए सर। मैं थोड़ा सा लेट से ज्वाइन किया एक्चुअली सर, मैं भी ध्यान नहीं दिया था और अभी मैंने जैसे आप ये 18% किए हो, सीजीएसटी और एसजीएसटी अलग अलग है, तो जब अपन है तो ये सीजीएसटी एसजीएसटी को अपन सिर्फ जीएसटी सेलेक्ट करेंगे तो ही दोनों का दिखा देगा या उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपने को? नहीं, दोनों चीजें हैं, सीजीएसटी परसेंटेज प्लस एसजीएसटी परसेंटेज करोगे तो भी 18 आ जाएगा और खाली जीएसटी परसेंटेज करोगे तो भी आ जाएगा। और जीएसटी परसेंटेज का एक फील्ड है वहां पे, आप एल्टा 4 करोगे तो वहां पे एक फील्ड मिलेगा जीएसटी परसेंटेज का, तो जीएसटी परसेंटेज मतलब हो गया आईजीएसटी परसेंटेज, मतलब टोटल दोनों का कितना होता है वो आएगा जी। और नीचे जो स्पेस दिया हुआ है सर डिक्लेरेशन पार्ट का, तो डिक्लेरेशन पार्ट को हम लोग और बड़ा कर सकते हैं क्या? हाँ, तो आप ऊपर नीचे जितना भी लाइन बड़ा करोगे बड़ा कर लो और जितने भी नंबर ऑफ लाइन होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग आप फुटर में अपडेट कर दो कि इतना लाइन फुटर का है। मैक्सिमम अपन कितनी लाइन बढ़ा सकते हैं सर उसमें, जैसे अभी 4 या 5? नहीं, कितना भी बढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं, उतना बॉडी में कम करना पड़ेगा आपको।
अच्छा, जितना आप फुटर में बढ़ाओगे बॉडी में उतना कम करना पड़ेगा आपको। एक बार प्रीव्यू मोड में जाइए ना सर इसका, मैं आपको एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ जाता हूँ। जी ये बताइए। जो एंड सप्लाई बैकग्राउंड में वो दिखा रहा है, वो एज ए इमेज ले रहे हैं अपन उसको, या फिर अपन ने उसके लिए कोई फॉर्मूला मारे थे? क्योंकि इधर मैं आखिरी ज्वाइन हुआ हूँ सर। नहीं, कौन सी किसकी बात कर रहे हो आप? ये जो आपका गुजरात फ्राइट टूल्स करके लिखा हुआ है, उसके नीचे आपका मैन्युफैक्चरिंग नहीं एंड वो, सप्लाई हाँ वो तो इमेज है, फोटो है। इमेज है ना। हाँ, बस हाँ वही जानना चाहता था। और बाकी तो स्टार्टिंग खैर हमने ये वहीं ठीक से है, कोई दिक्कत। स्टार्टिंग ही हमने वहीं से की थी कि इमेज वगैरह कैसे लगाना है, क्रॉप कैसे करना है, उसका रेशियो क्या रखना है, वो सारी चीजें हमने बताई थी। जी, अब आपका रिकॉर्डेड सेशन का मैं वो देख करके बाकी की चीजों को क्लियर कर लूंगा सर। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, और किसी का कोई क्वेरी है?